पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राम दुल्हारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। अरे सूरज का तुमने ग्रास किया, सेलों को तुमने तोड़ा है, इस बल से ऐसे काम किए, वो बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, ये काज तुम्हारे हाथों है, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे हाथों है। सिंहनादी करी बारही बारा, लीलों लाभू जलिनी धिखारा। हे परम पूज्य जामवंत जी, आप ये क्या कहते हैं? अरे जाकर बादल में गरजू, पहले मारो उस लंकेश्वर, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं सागर की खारी धारा को। अरे लागू या अभी लीला, कहां पर है वो लंका, उसे त्रिकूट में ले आओ। सौगंध पूर्वक कहता हूं कर देखे लाऊंगा अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी। इतना करहु तात तुम जाई, सीताए देख कहियो सुध आई। हे हनुमान जी, कहिए जामवंत, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखलाते आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कराओ, शुभ आशीष तुम्हारे साथ यही, हे बजरंगी जाओ तो। हे जामवंती, जब तलक मैं लौट नहीं आऊं तब तलक यही ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहे। ठीक है हनुमान जी। जय श्री राम। की माता पठयन आए कहीं तेहराता, आज सुरन मोए दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। जाने वाले सावधान, मैं खा जाऊंगी, बहुत दिनों से भूखी हूं, हापोक जाऊंगी, समाप्त कर दूंगी। हे माता, हे माता, मैं मार्ग रोकने वाली कौन होती हो? मेरा नाम सूरसा है। हे माता, अरे आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं, और अवकाश मिलेगा जब उससे फिर तेरी भूख हरूंगा। हे माता, मैं अपने प्रभु के कार्य से किसी आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, और जब लौट के आऊंगा तो तेरी भूख अवश्य हरूंगा माता। खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई दोष नहीं। मेरी भूख मिट जाएगी, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, खा जाऊंगी। हे माता, जैसे जैसे सूरी सा बदन बढ़ा, काशी दूनी कपी रूपी दिखावा, जैसी जैसी सुरसा बदन बढ़ा। ठीक है माता, आप तो बहुत छोटी हैं, मुझे कहाँ खा जाएंगी? मेरा आकार अभी तुमने देखा कहाँ है,
मैं 10 योजन की हो जाऊंगी। हे माता, तो मैं 20 योजन का हो जाऊंगा। मैं अपना आकार सारे संसार के बराबर हो जाएगा मेरा। जैसी आपकी इच्छा माता। सत योजन तहे आनन कीन्हा। 100 योजन का मुख बना लिया सुरसा ने। बजरंगबली महाराज छोटा सा रूप रख के गए, उसके मुंह में प्रवेश किया और घूम घाम के वापस आ गए। आज्ञा मांगी, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता ही सिरनावा। हे माता, मैं आपके अंदर प्रवेश हो गया, निकल के बाहर भी आ गया। देखिए हनुमान जी, कहिए। मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ तैनात किया था। अच्छा। और परीक्षा में तुम सफल रहे। आगे भी तुम्हारा कार्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। ठीक है माता। जय श्री राम। यहां से आगे बजरंगबली महाराज चलते हैं तो ऊंचे से शिखर पर चढ़कर उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में एक निश्चरी रहती थी जो पक्षियों को उनकी छाया से पकड़ लिया करती थी। जैसे ही बजरंगबली महाराज को उड़ते हुए उसने देखा तो बजरंगबली महाराज को भी उसने अपनी योग माया से खींच लिया। बजरंगबली महाराज ने मुष्टिका का प्रहार किया, उसे मार दिया। ताहे मारे मारुत सुत वीरा, वारिधि पार गयो मत धीरा। बली महाराज जब समुद्र पार हो गए, जिस तरफ लंका थी उस तरफ पहुंचे। बहुत सुंदर उपवन, वहां पर उपवन की शोभा देखी और ऊंचे से शिखर पर चढ़कर उन्होंने लंका नगरी का दूर से ही दर्शन किया। संध्या का समय हो गया। तब बजरंगबली महाराज ने अपने मन में विचार किया, मसक समानी रूपी कपिधराई, लंका चले सुमिरी नरहराई। अब संध्या का समय हो गया है। अब इस लंका में मुझे प्रवेश करना चाहिए। इससे पहले अपना रूप छोटा कर लेता हूं, इससे किसी को पता नहीं पड़ेगा और मैं सारी लंका में घूम लूंगा। मसक समान रूप कपधरई। मसक कहते हैं मच्छर के लिए। बहुत छोटा सा रूप बजरंगबली महाराज ने बनाया। अंधेरे में लंका में प्रवेश किया। लंका के द्वार पर एक पहरेदार थी जिसका नाम था लंकिनी। नामी लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चालिस मोहे दरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं ये क्या देख रही हूँ? छोटा रूप धर के चोरी से जा रहा है। लाल लाल मुंह के टमाटर अभी देखती हूँ। और मेरा काम यहाँ पर यही है कि चोरों को ही देखती हूँ कैसे जाते हैं चोर। ए जाने वाले सावधान, बगैर मेरी आज्ञा के तू प्रवेश हो रहा है? मेरा मार्ग रोकने वाली तू कौन? मेरा नाम
लंकनी। लंकिनी। हाँ, लंका की पहरेदार लंकनी। लंकिनी हो। हाँ, मुट्ठी का एक महाकपे हनई, रुधिरी बमत धरनी धन मनई। तो मेरा भी परिचय सुन लीजिए। सुनाओ। अरे हनुमत है नाम विदित मेरा, अच्छा। मैं पवन पुत्र कहलाता हूँ। ओहो। श्री रामचरणों का सेवक हूँ, सुध लेने सिया की आया हूँ। तो चोरी से? चोरी से। हनुमत है नाम विदित मेरा, और तुझ जैसी चुड़ैलियों को हलता हूँ, ये भी एक काम है मेरा। क्या कहा? चुड़ैली? चुड़ैलियां तुझ जैसी को हंता हूँ। मैं लंकिनी हूँ। लंकिनी हो तो हो जा तैयार। हाँ? हो जाओ तैयार, लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार हो जाओ। तुम्हें नारी शर्म, और कौन सब लड़ ले तो? तैयार हो जाओ। ठीक है। मुस्टका का प्रहार किया बजरंगबली महाराज ने। जय श्री राम। तब लंकिनी ने बजरंगबली महाराज को बताया कि जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, मैं छुपकर सुन रही थी। तब ब्रह्मा जी ने उसी समय मुझे भी कहा था कि यदि किसी के मुस्टका के प्रहार से तू मूर्छित हो जाए तो समझ लेना उसी समय से राक्षसों का सर्वनाश आरंभ हो गया। मुझे विश्वास हो गया कि अब ये सारे राक्षस मारे जाएंगे। लंकिनी ने ही बजरंगबली महाराज को आशीर्वाद दिया है, जिसे आप सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और काम चाहते हैं कि काम अपनी पूर्णता को प्राप्त हो, पूरा हो जाए हमारा काम, तो इस चौपाई का स्मरण करते हुए जब आप किसी काम को जाएंगे तो गारंटेड वो काम आपका सफल होगा। सुंदरकांड की जो भी चौपाइयां हैं वो सभी बड़ी सिद्ध चौपाइयां हैं, बहुत प्रभाव दिखाती हैं। आगे बढ़े हनुमान जी। रावण की भवन में पहुंचे। गया दशाननी मंदिरी माई, अति विचित्री कह जाती सुनाई। शयन किए देखा कपते ही, मंदिर में नदी की बह देही।